हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवेज लर्निंग हब पे। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और इससे पहले अभी तक हमने 3 लेक्चर्स ले लिए हैं। थर्ड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर्स पढ़े थे और साथ में हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था नंबर लाइन का, ठीक है। तो नंबर लाइन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे नंबर्स को हम लिखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड पे लिखे जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, इन सबको हम कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। क्योंकि इंटीजर्स को शो करना तो काफ़ी इजी है और वो हमने लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज चौथे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आज की क्या होगी, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स। डाल लीजिए हेडिंग आप सब लोग, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन, कहाँ पे हमें लोकेट करना है, नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो हमको इरेशनल नंबर्स को कहाँ पे लोकेट कराना है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन भी आपको पता होनी चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ नंबर लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक नंबर लाइन हो गई है। यहाँ पे मिड में क्या होता है, सेंटर में ये 0 होता है। अब 0 के राइट में हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और भी इधर आ जाइए, -6 -7, ठीक है। ये कोई स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पे हमने 1 यूनिट की डिस्टेंस लेकर के यहाँ पे मार्क कर लिए पॉइंट्स, ठीक है। इसको बोल देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये राइट साइड में है। राइट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो राइट हैंड पे हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे 0 के लेफ्ट में। तो 0 के लेफ्ट में कौन से नंबर्स होते हैं, निगेटिव रियल नंबर्स। कौन से होते हैं, निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो भाई लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव रियल नंबर्स होंगे और राइट में जाने पर पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। और सेंटर में क्या होता है, हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 0 के इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जितना भी आप ले सकते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। और नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल लाइन, ठीक है। क्यों रियल लाइन बोलते हैं, क्योंकि हम इस पे रियल नंबर्स को लोकेट कराते हैं, रियल नंबर्स को यहाँ पे शो कराते हैं, इसलिए इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई भाई नंबर लाइन की। तो अब हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर आपको पता ही है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए जैसे कि ये हमने लिखा √n, ठीक है, √n लिखा है। और अगर इस n की वैल्यू क्या है, n अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिख लियो यहाँ पे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये n परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो जो हमारा ये √n है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो भाई इरेशनल नंबर की बात हो गई। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे इस फॉर्म में दिखेंगे आपको √n, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, ठीक है, सपोज दैट √2 लिखा है, √3 लिखा है, ठीक है,
√5 लिखा है। तो जब इनकी वैल्यू निकालने जाएंगे वो आएगी डेसिमल्स में। किस में आएगी? डेसिमल्स में। और आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर के केस में कौन सा डेसिमल होता है। 3 डेसिमल हमने बताए थे। एक तो आपको बताया था रिपीटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग बताया था, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 केस आते थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ठीक है। तो इरेशनल केस में थर्ड वाला केस लगता था, कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये केस आता था हमारा किसका? इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर के केस में नॉन टर्मिनेटिंग होता था, सबसे पहली बात तो टर्मिनेट नहीं होता था डेसिमल, और साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता था, रिपीट भी नहीं करती थी कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद। तो ये नंबर लाइन के बारे में कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नंबर लाइन पे पढ़ेंगे कुछ इरेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट कराएंगे, ठीक है। आप साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, बाद में अपने अच्छे बढ़िया से नोट्स शेयर कर लेना, ठीक है। तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, जिससे कि आपको आसानी हो जाए आगे नोट्स बनाने में। और नोट्स साथ साथ ही बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखवा देते हैं और जो नहीं लिखवा पाते वो हम बोल भी देते हैं ओरली, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लोकेट कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप सबने पढ़ी ही होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? लाइन खींच लिए यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, क्या होती है? ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, इसको लॉक कर लीजिए। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। और ये किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल। किस में लगती है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एंगल 90 डिग्री हो बेस पे, ठीक है। तो भाई 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे? तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है, ये ऐसे यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। इसको ए बी सी कोई ट्रायंगल बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। फिर ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया। अब हम बात करेंगे √2 की बात करेंगे। √2 हमें लाना है और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें √2 कैसे लाना पड़ेगा? √2 में यहाँ पे लाना है हाइपोटेन्यूज पे। तो ऐसे परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट कीजिए कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाए? कितनी आ जाए? √2 आ जाए। तो देखिए कैसे आएगी। तो हम करेंगे लेट, क्या करेंगे? लेट p = 1 और b = 1। p और b की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1 1 ले लेंगे। 1 1 लेने पे क्या होगा? आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। तो इट इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा? h स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं h स्क्वायर = 2, 1 1 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से स्क्वायर को हटाएंगे तो h = कितना आ जाएगा? √2। ये आ गया h = √2। ये भाई √2 की वैल्यू आ गई। अब हम अगर बात करें √3 कैसे आएगा? तो √3 भी सेम है। √3 में अब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। अब हम क्या ले लेंगे? इसको क्या मान लेंगे? इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम बेस मान लेंगे √2 को, ठीक है। इसको बेस मान लीजिए। तो परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन के आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर = h स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 3, ठीक है। और यहाँ से निकल के आ जाएगा एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो भाई √3 भी निकल के आ गया। तो हम इसलिए निकलवा रहे हैं क्योंकि अभी इसका यूज होने वाला है। √2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इन दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारे के सारे इरेशनल नंबर इसी तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। अब भाई इसको नंबर लाइन पे कैसे इसका यूज करना है, तो नंबर लाइन पे इसका यूज देखिए कैसे होगा। नंबर लाइन एक लेंगे, नंबर लाइन 0 1 2 3, ठीक है। केवल 3 ही हमने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए हैं, ठीक है। तो ये O पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम A बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया, ठीक है। तो A B C 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हमें दिखाना है √2। तो √2 के लिए हमने क्या लेट किया था, लेट P भी 1 होना चाहिए, B भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेस लेंगे 1 यूनिट का। कितने यूनिट का लेंगे, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का हमारा ये बेस हो जाएगा OA, ठीक है। OA 1 यूनिट का बेस हो जाएगा। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर भी बन लेना। अब बेस तो हमारे पास निकल के आ गया ये 1 यूनिट का। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, इस पे 90 डिग्री एंगल बना दीजिए और इसकी भी लेंथ 1 यूनिट ले लें, ठीक है। तो 1 यूनिट लेने पे क्या हो, ये भी 1 ये भी 1, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे OA हमारे पास क्या हो गया, 1 यूनिट का हो गया। इसी पे हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है, A पॉइंट पे। ये A पॉइंट पे हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। इसको लिख लीजिए 1 यूनिट, ठीक है। ये भी 1 यूनिट है। और ये जो लाइन हमने खींची है ये भी क्या है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। ये भी 1 यूनिट है। तो अब ये भी 1 ये भी 1 और इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस पॉइंट से, O पॉइंट से, ठीक है। ये पॉइंट O हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इसको O बोल दीजिए। इस पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये O हो गया, ये A हो गया। और इस पॉइंट को बोल देंगे हम, सपोज दैट इसको आप बोल दीजिए S बोल दीजिए, ठीक है। क्या बोल देंगे, S। इस पॉइंट को हम S बोल देंगे, या S नहीं, इसको D बोल दीजिए। इस पॉइंट को हम बोल देंगे D, ठीक है। तो OAD क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आप थ्योरी क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAD 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल OAD, ट्राइंगल OAD में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा और OD की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, OD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। तो भाई OD की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई है। मीन्स ये जो आपका OD है यही √2 है। और इसी को हमें इरेशनल नंबर दिखाना था नंबर लाइन पे। अब ये √2 आ गया तो ये नंबर लाइन कहाँ है, नंबर लाइन तो ये है भाई, तो इस पे दिखाना पड़ेगा ना √2। तो कैसे दिखाएंगे हम, OD मीन्स OD जो हमारा ये है, इतनी डिस्टेंस का मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर करने के बाद हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। इतना रेडियस ले लेंगे। रेडियस लेने के बाद OD रेडियस लेने के बाद हम आर्क लगाएंगे इस लाइन पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। नंबर लाइन पे आर्क लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आर्क लगेगा। ये आ गया, ये पॉइंट P पे, ये पॉइंट P पे हमारा कट करेगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कट करेगा एट पॉइंट P और यही पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, √2, ठीक है। यही √2 की वैल्यू आ गई। तो ये इरेशनल नंबर पॉइंट P जो है यहाँ पे √2 शो कर दिया हमने नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये √2 हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे √3 को कैसे शो करेंगे। तो √3 में भी कुछ नहीं है भाई, ये 1 यूनिट का था, ये 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, √2 चाहिए था, ये भी √2 है। लेकिन बात तो यहाँ पे बनेगी नहीं क्योंकि ये तो इस ट्रायंगल की बात हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब OD को बेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे √2 क्या है, बेस है। तो √2 ही बेस हो गया OD। अब इस पे भी परपेंडिकुलर एक खींचेंगे। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट।
तो OD जो लाइन है हमारी, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट। कितनी हो गई, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट हो गई, ये D पॉइंट था, इसको E पॉइंट बोल दीजिए। ये कौन सा गया, E पॉइंट। E पॉइंट को O से हम जोड़ देंगे, E पॉइंट को O से जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, OE लेंथ का रेडियस लेंगे और इस नंबर लाइन पे आर्क लगा देंगे। तो इसमें भी आर्क लगा दीजिए भाई। ये हमारा पॉइंट Q पे कहीं पे कट करेगा करके, तो यही Q पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √3 इरेशनल नंबर, ठीक है। ये √3 इरेशनल नंबर हो गया। देखिए P पॉइंट है, √2 को शो कर रहा है, Q पॉइंट है, √3 को शो कर रहा है। तो देखिए दोनों इरेशनल नंबर आसानी से यहाँ पे हमने शो कर दिए नंबर लाइन पे। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बस आपको परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करना है। तो पहला प्रोसीजर क्या है, OA 1 यूनिट लेंगे, इस पे भी 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमें √2 वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, OD लेंथ का रेडियस लेंगे और नंबर लाइन पे आर्क मारेंगे, ठीक है, यहीं से इसी पॉइंट से आर्क एक लगाएंगे OD लेंथ का। ये P पे कट करेगा नंबर लाइन पे, ठीक है, P पे कट करेगा, यही P पॉइंट क्या हो जाएगा, √2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, OD हमारा बेस बन जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये बनेगा 3। और जब बाद में रूट हटाएंगे, वो इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर√3 बन के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर√3, ठीक है। तो ये √3 हो गया OE। फिर सेम प्रोसीजर, OE लेंथ का रेडियस लेंगे यहाँ से और इसको आर्क मारेंगे, नंबर लाइन पे कट करेगा एट पॉइंट Q पे। तो Q पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे के इरेशनल नंबर्स को कैसे दिखाएंगे। 5, 6, 7, 8 प्रोसीजर सेम है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। भाई 5, 6, 7, 8 है ये, तो इन सबका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, आगे का नहीं पीछे का चेक करते हैं, पीछे का, ठीक है। इनका देखेंगे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई इनका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4। क्या है, 4, ठीक है, ना कि 9 आगे हो जाता है। आगे हमें नहीं देखना है, इनके पीछे देखना है कि सबसे करीब में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो भाई 5 के करीब में 4 आता है, 6 के भी करीब में 4 आता है, 7, 8, इन चारों के करीब में क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। बट 9 नहीं होगा, 9 आगे चला जाता है इनके। तो आगे वाला हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखना, हमें पीछे वाला देखना है, इनके पीछे कौन सा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है। अब अगर हम 4 की बात करें, ठीक है, 4 की बात करें तो अंडर रूट ले लें इसका, अंडर√4, ये किसके बराबर आता है, 2 के बराबर। तो इट मीन्स हमें अब क्या करना होगा, ये जो 2 है इसको बेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बेस। तो ये जो 2 निकल के आया है इसको हम बेस लेट कर लेंगे। तो बेस लेट कर लेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हमें 5 चाहिए, तो बेस तो हमारे पास निकल के आ गया। अब परपेंडिकुलर कौन सा चूज करेंगे, हमारे पास √5 निकल के आए पाइथागोरस थ्योरम में। तो देखिए लेट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और p इक्वल टू 1 रखिए। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम जरा लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा 5। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी अंडर√5। अब देखिए हमारे पास √5 भी आ गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। तो बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1। तो बेस 2 का मतलब क्या है, अब पहले जो हमने फर्स्ट केस में 0 से 1 यूनिट ली थी ना, अब हम लेंगे 0 से 1, 2 यूनिट की डिस्टेंस पे वर्किंग चलेगी हमारी। पहले किस पे चली थी, बेस 1 पे चला था, तो 1 यूनिट हमने सिलेक्ट किया था नंबर लाइन पे। अब हम 2 यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सिलेक्ट करना है,
आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा इसमें। सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे एक। ये भाई नंबर लाइन हो गई आपकी। इसको 0 बोल देंगे, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1 ये 2। अब 2 यूनिट की हमें लेंथ लेनी है, तो भाई इसको ए पॉइंट बोल देंगे। ओ ए पॉइंट हो गया हमारा 2 यूनिट लेंथ का। फिर हमें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर हमने क्या चूज किया था, बी हमारा क्या है 1, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डालेंगे। तो स्केल के द्वारा मेजर करके एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे भाई परपेंडिकुलर डाल लीजिए, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 1 यूनिट हो गया। कितने यूनिट हो गया, 1 यूनिट लेंथ हो गई इसकी। ओ ए, इस पॉइंट को हम बोल देंगे बी, ठीक है। क्या बोल देंगे, बी, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया हमारा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे ओ से। किससे ज्वाइन कर देंगे, ओ से, ठीक है। ये ओ पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ गया ओ ए बी। क्या बन के आ गया, ओ ए बी। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी में क्या है, ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिए। ओ ए इक्वल टू कितना है भाई, ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट्स है। सॉरी, यहाँ पे बी है जो 2 यूनिट्स का है, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट्स की हो गई। साथ में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ए बी। ए बी इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट है। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी किसकी, ओ बी की। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 to 4 और 1 5। ये √5 निकल के आ जाएगा, √5। तो ओ बी हमारा क्या हो गया, √5, ठीक है। अब √5 तो निकल के आ गया। प्रोसीजर सेम है, कुछ नहीं करना है। ओ बी लेंथ का हमें रेडियस लेना पड़ेगा। रेडियस के बाद कुछ नहीं करना है, इसी पॉइंट पे, इसी इनिशियल पॉइंट से ओ बी लेंथ का रेडियस लेकर के हम नंबर लाइन पे कट करेंगे, ठीक है, आर्क लगाएंगे। तो देखिए इसका आर्क कैसे लगेगा। जब हम आर्क लगाएंगे तो भाई ये पॉइंट पी पे कहीं पे टच करेगा, किस पे, पॉइंट पी पे। और यही पॉइंट पी क्या हो जाएगा हमारा, इसी पॉइंट पी को बोल दीजिए √5। √5 हो गया, क्या हो गया, √5, ठीक है। लाइन को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। ये √5 की वैल्यू हो गई। अब √6 कैसे निकालेंगे, √6 कैसे निकालेंगे आपको पता है। ये कर देंगे √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। ये 6 बन के आ जाएगा h स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू √6। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो √5 है, अब हम इसको क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। ओ बी बेस हो जाएगा हमारा, और ये 1 स्क्वायर ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ओ बी बेस पर अब हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसा कि हमने लास्ट √2 और √3 के केस में किया था, परपेंडिकुलर डाला था वहाँ पे। ऐसे यहाँ पे अब हम इसको बेस ट्रीट करेंगे और इस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे। कितने यूनिट का, तो भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल लिया। ये एंगल बन गया 90 डिग्री। ये पॉइंट बी था, इस पॉइंट को सी बोल देंगे, ठीक है। इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे। ओ से ज्वाइन कर देंगे तो भाई ये बेस हमारा क्या हो गया, ओ बी 5 सेंटीमीटर हो गया, वो √5 हो गया। और बी सी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हो गया। भाई पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे। इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, इसका स्क्वायर, ठीक है, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, √6। कितनी निकल के आएगी, √6। सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं करना। ओ से लेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे सी, ठीक है। ओ सी लेंथ का रेडियस लेंगे, ठीक है। ओ सी लेंथ का रेडियस लेने के बाद फिर हम आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, जो कि नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा। तो भाई आर्क लगाइए। ये पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, Q। तो ये Q पॉइंट कौन सा आ गया, √6। क्या हो गया, √6।
अब कुछ नहीं करना, ये √6 आ गया, ये √5 था, अब √7 कैसे आएगा। अब हम OC को बेस ले लेंगे, ठीक है, OC बेस हो जाएगा, इस पे फिर से 1 यूनिट डालेंगे, फिर से 1 यूनिट डालिए भाई, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालिए, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसको D बोल देंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे OC ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल OCD इसको 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे, ठीक है। OCD में क्या करेंगे, OC का स्क्वायर, तो OC स्क्वायर कितना है, √6 का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, CD कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, क्या है OD स्क्वायर। तो यहाँ से OD स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 6 और 1 7 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 7। तो यहाँ से OD निकाल सकते हैं, OD कितना आ जाएगा √7, तो OD बाई √7 आ गया, इसको लिख लेंगे √7, ये √7 हो गया। कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, OD लेंथ का रेडियस लेना है, रेडियस लेने के बाद यहीं से आपको आर्क लेना है, ठीक है। OD लेंथ का रेडियस लेने के बाद यहीं से आपको प्रकार से क्या करना है, इस पे आर्क मारना है। तो भाई आर्क मारेंगे, डॉट 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 डॉट, ये आ गया पॉइंट हमारे पास R, ठीक है, PQR, ये R पॉइंट क्या हो जाएगा √7, ये √7 हो जाएगा। फिर से वही करना है हमें, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है, 1 यूनिट का क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। OD क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा, OD हमारा बेस हो जाएगा। फिर से इस पे परपेंडिकुलर डालिए भाई, तो भाई इस पे फिर से 1 यूनिट लेंथ का हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया E पॉइंट। अब इस E पॉइंट को हमने O से कनेक्ट कर दिया, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, OCD था, OCD की जगह डाल दीजिए ODE, क्या डाल दीजिए ODE, क्या डालना पड़ेगा ODE। तो भाई इन ट्राइंगल OED में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बेस हमारा √7 है, तो √7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ का है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर, क्या हो जाएगा OE स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास OE की वैल्यू निकल के आ जाएगी, OE स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, OE इज इक्वल टू √8। OE की वैल्यू कितनी आ गई, OE की वैल्यू आ गई √8। अब क्या करना है आपको, OE लेंथ का रेडियस लेना है, प्रकार के द्वारा आपको यहाँ से पॉइंट निब रखनी है प्रकार की, और आपको आर्क मारना है, ठीक है, आर्क मारना है जो कि कहाँ पे कट करेगा, नंबर लाइन पे कट करेगा, ठीक है। तो चलिए भाई OE लेंथ का रेडियस ले लेंगे और इसको भाई यहाँ पे कट मारेंगे, ये हमारा आ गया PQRS, यस पॉइंट कौन सा हो गया √8, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि भाई हम यहाँ से केवल एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। जब आप खुद अपनी कॉपी पे करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपका आ जाएगा, ये 2 था ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में सारे के सारे देखिए आपको इरेशनल नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 के बीच में √5 √6 √7 √8, ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर्स हो गए आपको। तो इसी तरीके से आपको दिखाना है। बाकी रही बात स्टेप्स की और प्रोसीजर की, वो हम टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, इनका प्रोसीजर कैसे लिखना है, इनके स्टेप्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका यूजर नेम क्या है @skyurl, इसका URL कैपिटल में फिर डालिएगा SWLH, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इनके स्टेप्स भी मिल जाएंगे, नोट्स डाल देंगे हम जिनमें स्टेप्स लिखे होंगे कि इरेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट कराएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया रफली √5 √6 √7 √8, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर हो आप उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको हमने समझा दिया। चलिए भाई अगला एग्जांपल है √10।
अब भाई √10 को हमें देखना है, किसको देखना है? √10। तो √10 का सबसे पहले तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकालेंगे? नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 लिखेंगे, √9 तो 3 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, इट इम्प्लाइज, इसका अगर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3 आएगा। तो कहने का मतलब है जो √10 है वो कहाँ लाई करेगा? लिख लीजिए, √10 विल लाई बिटवीन 3 and 4। लास्ट केस में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था? 4। ठीक है, तो 4 था तो √4 किया था 2 आया था, तो उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती थी? 2 और 3 के बीच में। इसी तरीके से इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, √9 लेंगे, यहाँ पे 3 आएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे लोकेट कराएंगे? 3 और 4 के बीच में। वहाँ 2 और 3, यहाँ पे 3 और 4। तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसीजर है। एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, नंबर लाइन लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बेस कितना ले लेंगे? बेस ले लेंगे हम 3 यूनिट्स का। कितना लेंगे? 3 यूनिट्स का। ये O पॉइंट हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो गया। ठीक है, ये OA हो गया। OA हो गया 3 यूनिट्स का। फिर यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ पे हम क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। ये 1 यूनिट का हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको B बोल देंगे, और इस B पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, O से ज्वाइन कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल OAB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे, ये 3 यूनिट का बेस हो गया OA, ये 1 यूनिट का। ठीक है, तो 3 3 जा 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OB² = 10, और OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OB बराबर √10। तो ये √10 हो गया। उसके बाद स्टेप क्या होता था? OB लेंथ का हम क्या लेंगे? एक रेडियस लेंगे, और यहीं से प्रकार के द्वारा डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहाँ पे हम आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पे, और ये पॉइंट आ जाएगा P, और इसी पॉइंट P को हम क्या बोल देंगे? √10। तो देखिए कितना आसान हो गया। अभी हमने आपको सब समझा दिया था, कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। जो निकल के आए उसी लेंथ का हमें बेस ले लेना है। ठीक है, उतने यूनिट का नंबर लाइन पे। उसके बाद क्या करना है? एक परपेंडिकुलर डालना होता है यहाँ से 1 यूनिट लेंथ का। फिर ज्वाइन कर देते हैं हम इसको इनिशियल O पॉइंट से। ज्वाइन करने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है OAB ट्रायंगल बनने के बाद हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, OA² + OB² = OB²। OB की वैल्यू निकल के आती है जो कि इरेशनल नंबर में, इरेशनल के फॉर्म में होती है, √10 के फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं? OB लेंथ का रेडियस ले लेते हैं, फिर नंबर लाइन पे आर्क मारते हैं। ठीक है, आर्क लगाते हैं। आर्क कहीं पे P या Q या R पे कट करता है। भाई P Q R पॉइंट क्या हो जाता है? हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। तो जैसे कि √10 आपने दिखाया, उसी तरीके से √11 में भी क्या करेंगे? 1 यूनिट का लेंगे, यूँ इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये √11 आ जाएगा। 11 के बाद इसका रेडियस ले लेंगे। ठीक है, रेडियस लेने के बाद आर्क मारेंगे, ये हमारा पॉइंट Q बन जाएगा, और यही Q पॉइंट क्या हो जाएगा? √11। ठीक है, इसी तरीके से एक और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट लेंथ का, √12 निकल के आएगा, √13 निकल के आएगा, √14 भी ऐसे ही निकल के आएगा, √15 भी निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने भी इरेशनल नंबर हो, सेम स्टेप है, सेम प्रोसीजर है। इसी तरीके से सारे के सारे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, होमवर्क, और ये होमवर्क आप लोग खुद कॉपी में करेंगे फेयर में। ठीक है, कुछ इरेशनल नंबर्स को हम दे रहे हैं जो आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 √17 को दिखाना है आपको, उसके बाद √26 को भी आपको दिखाना है नंबर लाइन पे, उसके बाद आपको √37 को दिखाना है, √37 को भी दिखाना है नंबर लाइन पे,
फिर आपको √50 को दिखाना है, ठीक है, √65 को भी दिखाना है, ठीक है, √65, फिर √82, √82 को भी दिखाना है, √82, फिर √101, ठीक है, 101। तो ये कुछ इरेशनल नंबर्स हैं जो आपको नंबर लाइन पे दिखाना। तो भाई आप सबको ये इरेशनल नंबर्स कॉपी पे करने हैं। कॉपी पे करने के बाद अगर आपके हो जाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस आई हैव डन, ठीक है। और जो बच्चा सबसे पहले करेगा इस क्वेश्चन को, उसका नाम अगले लेक्चर में भी लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम होमवर्क दिया करेंगे, और जो बच्चा हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसका नाम हम अगले दिन अपने लेक्चर में दिया करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बताओ, नहीं याद है? चलो हम ये बता देते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लोकेटिंग इरेशनल नंबर। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लोकेटिंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाइएगा। लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे, अल्टरनेट डेज पे। कैसे मिलेंगे, अल्टरनेट डेज। तो भाई वीक में आपको एक तो मंडे को मिल जाएगा, ठीक है, वेडनेसडे को मिल जाएगा, फिर फ्राइडे को मिल जाएगा। तो वीक में 3 दिन आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीक में 3 दिन लेक्चर्स मिलेंगे। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग आपको पता ही है, हमारा प्रीमियर आता है डेली आता है शाम को 8 बजे रात में, ठीक है, 8 PM पे। 8 PM पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे क्लास 9th के। किसके मिलेंगे, क्लास 9th मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको 8 बजे, ठीक है। मंडे को मिलेगा, वेडनेसडे को मिलेगा, फ्राइडे को मिलेगा, ओके। तो बन के सब्सक्राइबर के लिए आप शेयर भी कर दीजिए चैनल, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।